कभी कभी भगवान आपकी बनाई हुई योजनाओं को नष्ट कर देते हैं। इसका कारण ये है कि भगवान नहीं चाहते कि आगे चलकर वो योजनाएं आपको नष्ट करें। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिष और धर्म में। आज हम आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगी कि जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उनको हम धन्यवाद देते हैं और उनके लिए यही कामना करते हैं कि भगवान उनकी सभी मंगल कामनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण कर दे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बृहस्पति की जो उंगली होती है यानी कि इंडेक्स फिंगर, ये वाली, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। सबसे पहले आपको बृहस्पति की उंगली की लंबाई की जानकारी होनी चाहिए। अगर ये बृहस्पति की उंगली यहाँ से यहाँ तक आ रही है, यानी कि ये जो शनि की उंगली का लास्ट वाला जो जोड़ है उससे भी छोटी है, तो इसको हम कहेंगे कि बृहस्पति की उंगली काफ़ी छोटी है, यानी कि छोटी है। अगर यहाँ तक पहुँच रही है तो मध्यम है, लेकिन अगर इस जोड़ को पार करके ऊपर की ओर जा रही है तो ऐसी उंगली को हम लंबी उंगली मानेंगे। लेकिन अगर ये जो उंगली है इसके बराबर हो जाती है तो अत्यधिक लंबी उंगली होगी, इसको अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, अत्यधिक नहीं होनी चाहिए, इससे कुछ ऊपर ऊंचाई लिए हो तो अच्छी है। ठीक है, ये बड़ी उंगली है इसको हम मानेंगे कि बृहस्पति की उंगली लंबाई लिए हुए है। अगर इस तरह से होगी, जैसे इस हैंड में ये आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ से ऊपर जा चुकी है ना, तो ये लंबाई लिए हुए उंगली है। अगर ये उंगली छोटी होगी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ से नीचे हो, इससे नीचे की ओर हो, इतनी छोटी हो, तो इसका मीनिंग है कि ऐसा जो जातक होता है उसके अंदर बृहस्पति के गुणों का काफ़ी अभाव पाया जाएगा। ठीक है, उसमें नेतृत्व की भावना कम होगी। सबसे पहला पॉइंट तो यही है। वह धार्मिक हो सकता है और उसको मान सम्मान मिल सकता है। अगर ये वाला पर्वत यानी कि जुपिटर का माउंट अच्छा हो तो मान सम्मान उसको मिल सकता है, लेकिन अधिक नहीं होगा उसका मान सम्मान, और धर्म भी होगा उसके अंदर, लेकिन वो किसी को नेतृत्व की भावना नहीं होगी उसके अंदर, मतलब कि किसी को लीड नहीं कर सकता, कि आगे चलकर अपनी योजनाओं को किसी को बता नहीं सकता और कोई टीम वर्क में के लिए कार्य नहीं कर सकता। उसके अंदर ऐसी एबिलिटीज़ आपको दिखाई नहीं पड़ेंगी। वो दूसरों के ही हुक्म के अंदर कार्य करेगा। कोई उसको आदेश दे दे तो उसके अकॉर्डिंग वो कार्य कर देगा, लेकिन खुद से दूसरों को अपने आदेश के अंडर लेकर कार्य नहीं करवा सकेगा। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको भी अपनी सेवा का पूर्ण परिणाम नहीं मिलता। लेकिन अगर ये उंगली लंबाई लिए हुए हो तो ये काफ़ी अच्छी पावर और पोजीशन सोसाइटी में दर्शाती है। इसके साथ ही अगर ये पर्वत भी अच्छा हो तो डेफिनेटली ऐसे इंसान के पास अगर कोई पोस्ट है, पढ़ा लिखा है तो ठीक है, नहीं भी है तब भी ऐसे व्यक्ति की बातों को लोग मानते हैं। ठीक है, उसके अंदर नेता बनने की पावर भी होती है, राजनीति में जाने की भी पावर होती है। ऐसा व्यक्ति जो भी बोलेगा तो दूसरे लोग उसको बहुत ध्यान से सुनते हैं और उसकी बातों का अनुसरण भी करते हैं। अगर ये उंगली आपको थोड़ी सी इस ओर जाती हुई दिखाई दे तो ये जो व्यक्ति होता है ये थोड़ा सा चतुर चालाक होता है, लेकिन गलत वे में नहीं होता। ये अपने कार्य को कैसे करना है उसके बारे में इसको पूरी जानकारी होती है। ठीक है, और धार्मिक भी होता है। लेकिन इसके साथ अगर बुध का पर्वत दूषित हो या बुध की उंगली टेढ़ी हो, और भी लक्षण होते हैं, अगर वो कोई नेगेटिव लक्षण हो तब ये इंसान थोड़ा गलत आपको दिखाई पड़ सकता है, कुटिल फिर दिखाई दे सकता है, मैनिपुलेटिव
और अपने स्वार्थ की साधना करने वाला फिर आपको दिखाई पड़ सकता है। लेकिन अगर बाकी हैंड जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक स्थिति में है, कोई नेगेटिव साइंस नहीं है, तब ये सिर्फ अपने कार्य को निकलवाने के लिए प्रयत्न करेगा, किसी को हार्म नहीं करेगा। अगर ये उंगली सीधी आपको दिखाई पड़ती है तो ये बहुत ही अच्छी है। तो ऐसे व्यक्ति में गुरु के सारे गुण बहुत अच्छे से विकसित होते हैं और उसकी ऊर्जा जो है पर्वत की पूर्ण रूप से आ रही होती है। काफ़ी धार्मिक, संवेदनशील और नेतृत्व करने वाला इंसान होता है। काफ़ी महत्वाकांक्षी भी होता है और समाज में मान सम्मान प्राप्त करता है। अगर ये वाला पर्वत भी साथ में उभार लिए हुए तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से समाज में काफ़ी आदर सम्मान मिलता है। ऐसा व्यक्ति काफ़ी आदर्शवादी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर उंगली के जो ये वाले पर्व हैं, फ्लांजर्स जो होते हैं, इनकी लंबाई के बारे में हम बात करेंगे। अगर जो बृहस्पति का ये वाला पर्व है ये वाला आपको इस तरह दिखाई पड़े जैसे कमर की शेप होती है, तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ही आदर्शवादी है। अपने आदर्श के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जाएगा, चाहे इसको भूखे मरना पड़ जाए, लेकिन ये गलत तरीके से कोई भी कार्य नहीं करेगा। और इसके अतिरिक्त अगर किसी का ये वाला पर्व जो है अधिक लंबाई लिए हुए है और थोड़ा सा मोटा भी है। पहले हमने कमर की तरह पतली पर्व की बात की, अब हम बात करेंगे अगर ये वाला जो पर्व है ऐसे आपको थोड़ा सा मोटा दिखाई दे और लंबाई लिए दिखाई दे, इन दोनों पर्वों से अधिक लंबाई लिए हुए हो, तो इसका मीनिंग है ऐसा व्यक्ति जो है अधिक भोजन करने वाला है। वो फूडी हो सकता है। ठीक है, अधिक भोजन नहीं कह सकते, खाने पीने का शौकीन हो सकता है। अधिक भोजन वो तब करेगा अगर ये सारी जो हैंड की रंगत है वो रेड कलर की हो, पिंक नहीं रेड होनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा पिंक जिसको बोलते हैं, अगर वो उसकी रंगत है तब वो बार बार भोजन करने वाला होगा और अत्यधिक भोजन करने वाला व्यक्ति हो सकता है, होता ही है। इसके अतिरिक्त अगर आपको ये वाला पर्व इतना हिस्सा इन दोनों हिस्सों से अधिक लंबा दिखाई दे, ये दोनों छोटे हैं और बीच वाला हिस्सा जो है वो बड़ा है, तो इसका मीनिंग है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो थोड़ा बिजनेस माइंडेड है और बिजनेस की ओर अगर जाता है तो उसमें काफ़ी धन कमा सकता है, नाम भी कमा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ये वाला जो पोर है ये अत्यधिक लंबा है, ठीक है, और ये दो इसके अकॉर्डिंग छोटे हैं, इनकी लंबाई कम है और इसकी लंबाई अधिक है, तो इसका मीनिंग है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर धार्मिकता बहुत अधिक है, अंतर ज्ञान की भावना बहुत अधिक है और वो भी आदर्शवादी है। ऐसे इंसान को देखकर आप बहुत आसानी से कह सकते हैं कि व्यक्ति का धर्म कर्म में बहुत ही विश्वास है। इसके साथ ही अगर ये वाला पर्व लंबा भी है और इसका जो छोर है, ठीक है, पॉइंट जो है वो ऐसे नुकीला है, ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि यस, ये व्यक्ति तो बिल्कुल ही ईश्वर के प्रति समर्पित है, काफ़ी विद्वान किस्म का ये इंसान है। इसको धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का शौक़ हो सकता है और बिल्कुल अंधविश्वास की तरह ये भगवान पर विश्वास करता है, बिल्कुल भी बिना डगमगाए। ठीक है, इसको भगवान पर पूर्ण विश्वास होता है, चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए इसका विश्वास जो है वो डगमगाता नहीं है। ठीक है, और स्वाध्याय करेगा, धार्मिकता इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होगी, साथ में ये भी लंबा होना चाहिए। ठीक है, फिर ये सारी आपको दिखाई पड़ेंगी और उंगली भी लंबी है तो फिर तो और बढ़िया बृहस्पति के गुण आपको दिखाई देंगे। इसके जीवन में सुख शांति भी आपको दिखाई पड़ेगी। अगर आपको ये वाला पर्व जो है इस तरह दिखाई दे वर्गाकार, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो व्यवहारिक होता है,
यानी कि प्रैक्टिकल होता है। अगर वो धार्मिक भी है तब भी उसकी जो धार्मिकता है वो काफ़ी प्रैक्टिकलिटी पर निर्भर करेगी, डिपेंड करेगी। मीन्स कि वो जो इंसान है वो अपनी भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भगवान की शरण लेगा। इस तरह की उसकी धार्मिकता हो सकती है। वैसे उसकी आस्था होगी, लेकिन उसका मेन उद्देश्य जो होगा वो यही होगा कि उसको जीवन में सुख सुविधाएं मिल जाए। ठीक है। और अगर आपको ये जो उंगली का सिरा है इस तरह का दिखाई पड़े, ठीक है, इस तरह का, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो बहुत अधिक धार्मिक तो होता ही है, लेकिन वो मौलिक आदर्शों को मानता है। ठीक है। उसके अपने ही आदर्श होते हैं। वो जनता से थोड़ा अलग चलता है, अपने ख्यालों में रहता है, लेकिन उसकी मानसिक शक्ति बहुत अधिक होती है। ठीक है। और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण भी उसके अंदर होता है। अगर ये जो बृहस्पति की उंगली है आपको गांठदार दिखाई पड़े, इस तरह की बाहर की ओर इसकी गांठ हो, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो काफ़ी तर्क वितर्क करने वाला होता है। उसकी बातों में आपको तर्क शक्ति दिखाई पड़ेगी। तो ये थी बृहस्पति की उंगली के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को ऐसी रोचक जानकारी के लिए ज़रूर से सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।